बल्लगल्लाहु सलाती व सलामी अबदन लिनबीजिन अरबीजिन बदनीजिल हरमी अकरमुल खल्क़ वजूदन व सुजूदन जूदन अहसनुन नास सहाअम बे अताइन नियमी या रसूल अल्लाह हबीब खालिक यक्ता तूई बरगुज़ीदा जुल जलाल व पाक बेहमता तूई और शम्स तबरेज़ी चे दानत नाते तो पैगम्बरा मुस्तफ़ा व मुस्तबा व सय्यद आला तूई और ये मेरा इज़्ज़ की रहमत पे तेरी नाज करे, ये शान तेरी जिसे चाहे सरफराज करे और हज़ार आदमी उम्रे गुनाह दराज करे, मगर ये शर्त है रहमत पे तेरी नाज करे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा या मन लहुन नूर व मिनहुन नूर व फीहिन नूर व इलैहिन नूर व अन्हुन नूर या नूर लकल हम्दु सरमदा। सल्ली अला सय्यिदिना व सनदिना व हबीबिना व शफीना व वकीलिना व कफीलिना व मौलाना मुहम्मदिन सिराजिकल मुनीर व आलिहि अबदा। या नूर व या नूर व या नूरन नूर व या नूरन क़ब्ला कुल्ले नूर व या नूरन बादा कुल्ले नूर लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व इलैकन नूर व अंतन नूर व नूरुन नूर व नूरुन अला नूर। सुभान अल्लाह। सल्ली अला सय्यिदिना व सनदिना व हबीबिना व शफीना व वकीलिना व कफीलिना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदिन नूर कल अनवर सुभान अल्लाह। व अला आलिहि सरुजिल गुरर व सहाबतिहिल मसाबीहुज़ ज़ुहर सलातन तजल्लु लना बिहा फी क़ुलूबिना नूरम व फी सुदूरिना नूरम व फी उजूनिना नूरम व फी अशफ़ाहिना नूरा सुभान अल्लाह। व फी अशफ़ाहिना नूरम व फी असादिना नूरम व फी असामिना नूरन आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। या नूरल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाम जिस वस्तु का करो तुम चौगुने दाऊ और दो मिला के पजगुन कीजो, 20 से भाग लगाऊ और बाकी बचे तो 9 गुण कीजो, पीछे 2 ही मिलाऊ। नानक इस विध हर शय में तुम नाम मोहम्मद पाऊ। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पर, हर जुज़ो कुल है मजहर अनवार मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। सुभान से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बफ़ज़्ल ताला हमारे जानशीने दरगाहे हज़रत शाह सूफ़ी सैयदुल औलिया सूफ़ी अब्दुल्ला अयाज़ साहब, इनको देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। इनके वालिद क़िबला हज़रत सूफ़ी शाह सईद साहब अलैहि रहमत व रिज़वान, मैं उनकी दावत पर भी आया करता था जी। फिर इनकी दावत भी हाज़िरी देता हूँ।
और अजब हुस्न इत्तेफाक है कि हमारे बहुत अजीज़, बहुत करीबी शागिर्द माँ खातिर हुसैन साहब मेरे बहुत चहेते हैं। ये हुस्न इत्तेफाक है कि इनके साथ इनका मिलाप हो गया, यहाँ ये मदरसे में आ गए, बागडोर संभाले हुए हैं, तो मोहब्बत में और इजाफा हो गया, आने का मौका और ज़्यादा हो गया। वैसे चूँकि मैं बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ तो बराबर टाइम नहीं दे पाता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन बहरहाल मोहब्बत है और सूफ़ी अब्दुल्ला अयाज साहब को मैं हमेशा याद रखता हूँ। अब अगर आप इजाज़त दें तो नाते पाक के चंद अशार मैं अपनी बुढ़ापे की इस आवाज़ में पढ़ूँ। सुभान अल्लाह, हमा तनगोश, सुभान अल्लाह। और करीब इधर आइए, सामने होइए माँ साहब, पढ़ूँ और आगे आइए और आप देखिए। अरे शायद साहब पढ़े कि नहीं पढ़े थे। बहरहाल नौजवानों की टोली है, हमारे नौजवान उलमा, अइम्मा, मद्दाहान मुस्तफ़ा, हुफ़ाज़ किराम, कुर्राए ज़ाम मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा हैं। इन लोगों से जो भी आपने समाअत किया, ये लोग बहरहाल अभी भी मैं देख रहा हूँ सब नौजवान हैं। मैं बहुत बूढ़ा हो गया, न जाने कब से मैं यहाँ आता हूँ, बीच में नहीं आ पा रहा था। पहले भी आता था, बहुत से मोहल्लों में आया और बूढ़ा हो गया। लेकिन ये कि कहा गया ना कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, बस। तो इंशाअल्लाह आप सुनेंगे कि जब मेरा दम निकलेगा तो मेरी ज़बान पर मुस्तफ़ा जाने आलम की बारगाह में नाते आशार होंगे। मैं अभी ताज़ा दम 12-15 रोज़ हो रहे हैं, मदीना मुनव्वरा मैंने हाज़िरी दी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा से फिर मैं मिस्र भी गया और इस्कंदरिया गया, कोहे तूर गया। उन बारगाहों से भी मैं ऐसे ऐसे बुनियादी बुजुर्गान किराम और औलियाए किराम, अइम्मे किराम की बारगाहों में हाज़िरी देकर आया हूँ। मैं क्या बताऊँ कि उन बारगाहों में जब मैं पहुँचा मुझे बेइंतहा मसर्रत हुई। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयदना इमाम कस्तलानी अलैहिर्रहमत व रिज़वान, हज़रत अल्लामा इमाम हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमत, तमाम वो बुजुर्गान किराम जिनकी किताबें मदरसों में पढ़ाई जाती हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की बारगाहों में मैंने हाज़िरी दी। मुझे बेपनाह खुशी महसूस हो रही थी। कोहे तूर जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली डाली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, बेहोश हो गए, कोहे तूर पर गिर गए। मैं उस कोहे तूर की भी ज़ियारत करके आ जाऊँ और मैं वहाँ का पत्थर भी, वो पत्थर जो तजल्ली इलाही से जल गया था, लेकिन जलने का निशान भी ऐसा खूबसूरत बना हुआ है, पूरा पहाड़ दूर से काला दिखाई देता है, लेकिन जब करीब जाओ तो इस तरह जला हुआ है जैसे गुलाब के फूल की पत्ती बनी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस कदर अजमत है। वो पत्थर भी मैं लेकर के आया हूँ। अगर कल आप हमारे यहाँ जलसे में आ जाए तो हमारे यहाँ कल ख़त्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम तकरीबन 2 बजे से, ज़ोहर की नमाज के बाद 2 बजे से शुरू होगा, 4 बजे तक होगा। ख़त्म बुखारी शरीफ के बाद नमाज असर के बाद हम अपने आका हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुँह मुबारक शरीफ, हज़रत गौसे पाक के मुँह मुबारक शरीफ और दीगर बहुत से बुज़ुर्गों के तबर्रुकात, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार का मुसल्ला शरीफ, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहुन्ना की बारगाह का मुसल्ला शरीफ, और अभी अभी ताज़ा जो मैं कोहे तूर गया तो कोहे तूर का वो पत्थर का टुकड़ा भी लेकर के आया। जी, बहुत अजीम नेमत का हामिल है वो पत्थर का टुकड़ा। अगर आप आएँ तो इंशाअल्लाह कल उसकी ज़ियारत भी आप करेंगे। रात का जलसा भी हमारे यहाँ होगा,
मैं अपने तमाम उलमा को इम्मा को भी दावत देता हूँ, आप लोग तशरीफ़ लाए, हमारे उलमा को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएगा, खाना हमारे यहाँ ही खाना। नाज़ शरीफ पढ़ूँ, दुआ दे दीजिए, पढ़ूँ, दुआ कीजिए, माँ खाते साहब पढ़ूँ ना। रहमतुल आलमी, बाबू एयरपोर्ट पर मुलाकात कर लेना। रहमतुल आलमी या नबी मोहतरम, रहमतुल आलमी या नबी मोहतरम, मैं खता ही खता तो करम ही करम। बच्चा मुकद्दर हमारा कहाँ गया? माशाल्लाह बहुत शानदार तुम बोल रहे थे। अल्लाह ताला फजल फरमाए और तुमको अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा चमका दे। जी खुदा का फजल है, मैं पूरी दुनिया में शोहरत रखता हूँ और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला बच्चे के जहन को और दिमाग को खूब आला बना दे, पढ़े और खूब कामयाब हो जाए। मुलाहिदा फरमाइए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। रहमतुल आलमी या नबी मोहतरम, रहमतुल आलमी या नबी मोहतरम, मैं खता ही खता तो करम ही करम, मैं खता ही, सब कहिए, मैं खता ही खता, मैं खता ही खता तो करम ही करम, मैं खता ही खता तो करम ही करम। आप सामने आइए, दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप सामने आइए ना, कुर्सी लेके इधर आइए। रहमतुल आलमी या नबी मोहतरम, मैं खता ही खता तो करम ही करम, मैं खता ही खता तो करम ही करम। और ये बंद मोहब्बत के साथ मुलाहिदा फरमाए, मुलाहिदा फरमाए, देखेंगे जिस जगह पड़ गए आका तेरे कदम, सुभान अल्लाह, सुभान जिस जगह पड़ गए आका तेरे कदम, वो जगह बन गई सरजमीन हरम। अल्लाह, मुलाहिदा फरमाएंगे, जिस जगह पड़ गए आका तेरे कदम, सुनिएगा इधर, जिस जगह पड़ गए आका तेरे कदम, वो जगह बन गई सरजमीन हरम, वो जगह बन गई सरजमीन हरम। और तन से मस जो ज़मीन, अरे तन से मस जो ज़मीन, अर्श से मोहतरम, मैं खता ही खता तू करम ही करम, मैं खता ही खता, मैं खता ही खता, मैं खता ही खता तू करम ही करम, मैं खता ही खता तू करम ही करम। और मोहब्बत के साथ ये बंद भी उलमाए किराम की खुसूसी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखेंगे, एक तसव्वुर की दुनिया सजाए हुए, एक तसव्वुर की दुनिया सजाए हुए, दिल में आका की यादें बसाए हुए। मुलाहिदा फरमाएंगे, एक तसव्वुर की दुनिया सजाए हुए, दिल में आका की यादें बसाए हुए, दिल में आका की यादें बसाए हुए। मुलाहिदा, एक तसव्वुर की दुनिया सजाए हुए, दिल में आका की यादें बसाए हुए, दिल में आका की यादें बसाए हुए। मैं मदीने चला, अरे मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, चला, मैं मदीने 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 चला और आंखें हैं नम, मैं खता ही खता तो करम ही करम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान, मैं खता ही खता तू करम ही करम, 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 मैं खता ही खता तू करम ही करम। और मोहब्बत के साथ ये बंद भी मुलाहिदा फरमाए, देखेंगे, या रसूल अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ,
ऐ मेरे सरकार मुलाहिजा फरमाइएगा, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ। या रसूल अल्लाह तेरी रहमत का फिर भी तलबगार हूँ, तेरी रहमत का फिर भी तलबगार हूँ, तेरी रहमत का फिर भी तलबगार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, तेरी रहमत का फिर भी तलबगार हूँ, तेरी रहमत का फिर भी तलबगार हूँ। तो मेरे सरकार रख लीजिए मेरा भरम, मैं खता ही खाता तू करम ही करम, मैं खता ही खाता तू करम ही करम, मैं खता ही खाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मोहब्बत के साथ ये बंद भी मुलाहिजा फरमाए, मुलाहिजा फरमाएंगे। या खुदा मेरी जानिब से पहुंचे मदाम, ये बंद मैंने अपने आका की बारगाह में सरकार के रोज़े मुनव्वर के सामने मुवाजह शरीफ के सामने खड़े होकर के अर्ज किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाएंगे, देखेंगे। या खुदा मेरी जानिब से पहुँचे मदाम, या खुदा मेरी जानिब से पहुँचे मदाम, या खुदा मेरी जानिब से पहुँचे मदाम। मुलाहिजा फरमाएंगे, या खुदा मेरी जानिब से पहुँचे मदाम, अरे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या खुदा मेरी जानिब से पहुँचे मदाम, 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 मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और दरूदों का तोहफा, और दरूदों का तोहफा भी हो दम बदम, मैं खता ही खाता तू करम ही करम, मैं खता ही खाता तू करम ही करम, मैं खता ही खाता तू करम ही करम। और मक्ता मुलाहिजा फरमाए, सारी दुनिया में मुझको जो शोहरत मिली, अब्दुल्ला याद साहब मुलाहिजा फरमाइए, महकम मुसम्मद साहब मुलाहिजा फरमाए, सारी दुनिया में मुझको जो शोहरत मिली, 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 अरे नाते पाके नबी की बदौलत मिली, नाते पाके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा शेर बंगाल, अल्लामा शेर बंगाल, पीरे तरीक़त, मदरसा सईदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम, मदरसा सईदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम, खानकाह सईदुल वली। माशाअल्लाह। सारी दुनिया में मुझको जो शोहरत मिली, सारी दुनिया में मुझको जो शोहरत मिली, नाते पाके नबी की बदौलत मिली, नाते पाके नबी की बदौलत मिली, नाते पाके नबी की बदौलत मिले। तो शमीमुज़्ज़मा, अरे मैं शमीमुज़्ज़मा हो गया मुहतशम, मैं खता ही खाता तू करम ही करम, मैं खता ही खाता तू करम ही करम। दुरूद शरीफ पढ़िए। शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादिन जूद वल करम वालही वालिहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मरना है ना सबको, आप डर गए तो चुप क्यों हो गए? नहीं ऐसा नहीं, बात ये है ना
कि जब तक आदमी बच्चा है, जवान है, अधेड़ है, तो उसको एक आसरा रहता है ना। अभी रहेंगे, बच्चे हैं तो जवान होंगे, नौजवान होंगे, अधेड़ होंगे, लेकिन जब आदमी बूढ़ा हो गया तो हो जाएगी, हो जाएगी। अल्लाह ताला फजल अजीम फरमाए, हुजूर गौस पाक के सदके में उनके दिल की मुराद पूरी हो जाए। उनकी जो ज़रूरत है मेरे आकाए दो जहां के सदके में इस मजलिस मुनव्वर में बैठकर मैं दुआ कर रहा हूं, अल्लाह ताला फजल व करम की बरखा बरसा दे और उनके दिल की मुराद पूरी फरमा दे। तो मरना है सबको। अरे आप बोलिए ना, कोई ऐसा है जिसको न मरना हो? मरेंगे ना, आप मरेंगे। कोई मरे ना मरे, मैं मरूंगा। अब तो आप खुश हो। अरे भाई ठीक है, आप डर रहे हो तो आप ना मरो, मैं मरूंगा। मरना है। और ऐ मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी बातें सुनो। मुसलमान मरने से डरता नहीं। क्यों? क्यों? इसलिए कि हमारी मौत हमारे लिए मेराज है। हमारी मौत हमारे लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारी मौत हमारे लिए मेराज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि हर सुन्नी मुसलमान के दिल की ख्वाहिश होती है कि हमारी जिंदगी में हमें अपने आका की ज़ियारत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके दिल की ख्वाहिश होती है। सब जानते हैं, सब चाहते हैं कि एक न एक दिन कभी न कभी हमारे आका हमारे ख्वाब में तशरीफ ले आए, हम अपने प्यारे आका प्यारे मौला की ज़ियारत कर लें। तमन्ना होती नहीं होती? अरे बोलिए ना, होती नहीं होती? सबके दिल की तमन्ना होती है। जिंदगी में अगर तमन्ना पूरी न हुई, लेकिन जैसे ही मरे, मर करके कब्र में गए और कब्र में जैसे पहुंचे तो कोई आ गया। कोई कौन आ गया? मुनकर नकीर। कौन आ गया? जोर से बोलिए। मैं दिन भर आज थका हूं। हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा था और बहुत अजीम, बहुत अहम प्रोग्राम था। मैं दिन भर की थकावट से हूं। मैं सिर्फ इन लोगों की मोहब्बत में आया हूं, तो जरा आप मेरा साथ दे दो। जब कब्र में जाते हैं तो किसी से मुलाकात होती है। कौन? मुनकर नकीरैन। और जानते हैं आप, नकीरैन के आने का अंदाज बहुत खतरनाक, डरावना चेहरा, डेक की तरह बड़ी बड़ी नीली नीली आंखें और दो बड़े बड़े दांत। उसी दांतों से जमीन को चीरते हुए नकीरैन कब्र में आते हैं और मुर्दे को झिझोड़ देते हैं। उठो। मुर्दा उठता है, नकीरैन अपना काम करते हैं। रब्बो का, तुम्हारा रब कौन? मा दीनो का, तुम्हारा दीन क्या? मा कुंता तखुलो फी शान हादर रजुल। इधर तो नकीरैन अपनी डरावनी सूरत में आए, मुर्दा जैसे ही देख करके घबराया, उधर से मोमिन की कब्र में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। और जैसे ही नकीरैन ने कहा, मा कुंता तकुलो फी शान हादर रजुल, इधर देखो इनके बारे में क्या बोला करते थे। जैसे ही मुसलमान ने नजर घुमाई, अपने आका को देखा, जैसे ही देखा तो पूरी जिंदगी तो बगैर देखे आका की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ा करता था। आज जैसे ही नबी को देखा, फौरन कहा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जैसे ही नबी को देखा, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को दिल से दुनिया में मानता था और मान करके क्या कहा करता था? ये हमारी तरह है। अरे बोलो ना, ये बोलता था ये हमारे जैसे हैं, हम इनके जैसे हैं। क्या बोलता था? ये हमारे आका हैं।
हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़रबीन है, ताहा व यासीन है। इनका आसरा दुनिया में भी हम है, और जब मर करके हम कब्र में जाएंगे, हश्र में उठाएंगे, तो भी नबी का आसरा होगा। आज जैसे ही नबी को देखा, कहा रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़रबी, ताहा व यासीन, और जैसे ही नबी की बारगाह में तारीफ वाला लफ्ज़ अदा किया, फौरन बेड़ा पार हो गया। तो मरना है, अरे बोलो मरना है। कोई ऐसा है जिसको ना मरना हो? अरे बोलिए ना, कोई नहीं। तो मुझे एक बात बताना, दुनिया में जो आप गुलछर्रे उड़ा रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, सिर्फ बिल्डिंग पे नाज कर रहे हो, लड़के को डॉक्टर बना दिया, उस पर नाज कर रहे हो, प्रोफेसर बना दिया, उस पर नाज कर रहे हो, लड़का इंजीनियर हो गया, उस पर नाज कर रहे हो, पैसा ज्यादा कमा लिया, उस पर नाज कर रहे हो। कब्र में वो काम आएगा या मुस्तफा जाने आलम की इताअत और मोहब्बत काम आएगी? नबी कौनैन की सुन्नत को अगर आपने अपनाया है, तो जब मरने लगोगे तो नबी की जियारत नसीब हो जाएगी, और कब्र में जाओगे तो मुस्तफा जाने आलम की सुन्नत सहारा बन जाएगी। तो मुझे एक बात बताना, चेहरे को साफ रखना, दाढ़ी को छील देना, दाढ़ी का बाल जिसे अल्लाह का नूर कहा गया है, इसे बनवा करके नाली में डाल देना, ये नबी का पसंदीदा है, या दाढ़ी से चेहरे को सजा लेना, ये नबी का पसंदीदा है? अरे मुझे बताओ ना, जोर से बोलो। दाढ़ी का सजा लेना। एक सहाबी रसूल के चंद बाल थे, अल्लाह के नबी की बारगाह में थे, मेरे आका ने उनकी जानिब निगाह उठाई, नबी ने मुस्कुरा दिया, सहाबा ने समझा शायद अल्लाह के रसूल को ये पसंद नहीं है, घर गए दाढ़ी के बाल को तोड़ दिया, इसलिए कि 2 ही 4 बाल थे, चंद बाल थे, तोड़ दिया। दूसरे दिन आए, आका की बारगाह में जैसे ही बैठे, मेरे आका की निगाह पड़ी, आका ने निगाह फेर लिया, मुस्तफा जाने आलम ने चेहरा उनसे घुमा लिया, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या बात है, क्या आप नाराज हैं? अरे मेरे सरकार, कल आपकी बारगाह में मैं था, आपने मेरे चेहरे पर निगाह डाली थी तो आपने मुस्कुरा दिया था, मैंने समझा कि शायद आपको ये दाढ़ी के 2-4 बाल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तोड़ दिया है। तो मेरे आका ने फरमाया, अरे मेरे सहाबी सुनो, जब तुम्हारे चेहरे पर कल मैंने निगाह डाली थी और मैं मुस्कुराया था, तो मुस्कुराने की वजह ये नहीं थी कि वो दाढ़ी के बाल मुझे पसंद नहीं थे, बल्कि बात ये थी जब मैंने तुम्हारे चेहरे पर निगाह डाली तो मैंने क्या देखा कि जन्नत की हूरें तुम्हारी दाढ़ी के बालों से झूला झूल रही है। मैंने इसलिए मुस्कुराया था, तबस्सुम मेरे लबों पर इसलिए आया था। ऐ लोगों, अब मैं आपसे कहता हूँ, नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी, नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे, गौर से बोलो, नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे। मेरे तो बुजुर्गों, ये मदरसे का जलसा है। किसका जलसा है? मदरसा सैयदुल औलिया का जलसा है ना। जी जी। तो जलसे से आओ, खाली हाथ जाओ तो ये अच्छा है, जलसे में आओ तो कुछ ले करके जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन की बातें ले करके जाओ, कुछ नसीहत ले करके जाओ। अरे बात सुन, समझ रहे हैं? गुस्सा तो नहीं हो रहे? ऐ मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मुस्तफा जाने रहमत ने अपने एक सहाबी के दाढ़ी के चंद बाल को उन्होंने तोड़ा था, नबी ने उनसे अपना चेहरा घुमा लिया था। कल आप कब्र में जाओगे, नकीरैन कहेंगे, मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या बोला करते थे? नबी सामने होंगे, कह दो सुभान अल्लाह। नबी जलवागर होंगे, मुस्तफा जाने रहमत जलवा फगन होंगे, और जब फरिश्ते कहेंगे इधर देखो क्या बोलते थे, आप निगाह घुमाओगे, आप निगाह घुमाओगे, नबी का सामना होगा, आप नबी को देखोगे, नबी आपको देखेंगे। सहाबी ने चंद बाल तोड़े थे, नबी ने चेहरा फेर लिया था, आप पूरी दाढ़ी काट करके जाओगे। अगर नबी ने चेहरा घुमा लिया,
अगर नबी ने नजर फेर ली, अरे कुछ बात समझ रहे हो, नबी ने नजर फेर लिया तो आप सिर्फ दुनिया के लिए हो कि आखिरत के लिए हो? आपकी जिंदगी सिर्फ दुनिया के लिए है या आखिरत के लिए है? यहां जैसे अमल करोगे वहां वैसा अज्र पाओगे, दाढ़ी काट कर जाओगे, नबी चेहरा फेर लेंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि अब आपका हश्र क्या होगा। अगर नबी खुश हो जाएंगे, सुभान अल्लाह, अगर नबी मुस्कुरा देंगे, अगर नबी के चेहरे पर, लबों पर आपको देखकर तबस्सुम आ गया, अल्लाह की रहमत झूम जाएगी, मगफिरत का परवाना मिल जाएगा। और अगर नबी ने नाराजगी के साथ चेहरा फेरा, बोलो नबी नाराज तो खुदा, जोर से बोलो, नबी नाराज तो खुदा, नबी खफा तो खुदा। तो अब कब्र में किसकी जरूरत है? कि नबी के गुस्से की जरूरत है? खुदाबंद कुद्दूस की नाराजगी की जरूरत है? वहां क्या काम आने वाला है? तो अब मुझे बताना, दाढ़ी रखनी चाहिए कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो, दाढ़ी रखना चाहिए ना? यारो मुझे बताओ, आप डर रहे हो कि हमें इनके मुल्क में रहना है, उस मुल्क में रहना है, वहां सफर करना, यहां सफर करना, दाढ़ी होगी तो कैसे काम चलेगा? आप डर रहे हो? आप डर रहे हो? पूरी दुनिया का सफर मैं कर रहा हूं, आज से नहीं, जब वो बाबरी मस्जिद का वो मौका चलना दुश्वार था तो उस वक्त भी हम चल रहे थे। बफज़्लिही ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त भी सफर में भी इज्जत दी थी, हदर में भी इज्जत दी थी। आज भी इज्जत के साथ चल रहे। आप डर रहे हो? मैं आपसे कहता हूं, मेरे ख्वाजा बगैर दाढ़ी रखे आए थे। अरे हजरत ख्वाजा ने दाढ़ी नहीं रखी थी, हिंदुस्तान जा रहे हैं, इनका मुल्क है, नहीं समझ रहे? अरे हिंदुस्तान में ये थे, अरे बोलिए ना, बोलिए। अरे बोलिए ना, कौन था? तो ख्वाजा डर गए, ये तिलक वालों का मुल्क है, दाढ़ी काट दो, न जाने क्या हो जाएगा, काट कर आए। जोर से बोलो, काट कर आए थे? अरे नहीं, मेरे ख्वाजा अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा करके आए थे और हजरत ख्वाजा के सुन्नत पर पैरवी करने की बरकत ये हुई कि पूरे हिंदुस्तान को मेरे ख्वाजा ने इस्लाम वाला बना दिया, बरकत वाला बना दिया, रहमत वाला बना दिया, इज्जत वाला बना दिया। आज मेरा हिंदुस्तान इस्लाम का मरकज बन गया, कह दो सुभान अल्लाह। और ऐसा इस्लाम का मरकज बना, ऐ यारो बरेली का नाम कहां नहीं? बोलो, बरेली का नाम कहां नहीं? मैं बगदाद मोहल्ला पहुंचा तो वहां भी बरेली बरेली, मैं अफ्रीका पहुंचा तो वहां भी बरेली बरेली। जहां गया मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जहां गया बरेली बरेली, इंडोनेशिया गया बरेली बरेली, जिम्बाब्वे गया, हरारे गया, मुटारे गया, जहां गया बरेली बरेली। दुबई उस वक्त गया जब हजरत अल्लामा अजहरी साहब किबला ताज शरिया का विसाल हुआ था, विसाल हिंदुस्तान में हुआ था। मैं दुबई पहुंचा तो वहां भी ताज शरिया बरेली बरेली। और हद तो यह है कि मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा, एक बार नहीं बार बार पहुंचा और अभी भी पहुंच करके आया, वहां भी जाता हूं तो बरेली बरेली। मदीना मुनव्वरा में जैसे ही हाथ बांधा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, देखने वाले ने फौरन कह दिया बरेलवी आ गया है। हम रहने वाले अकबरपुर के हैं, रहते बंगाल में हैं, लेकिन कहा जा रहा है बरेलवी आ गया। अरे बोलिए, हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है नहीं हो रहा?
आप अमेरिका जाओ और जैसे ही रसूलुल्लाह की मिलाद की महफिल में बैठ जाओगे, देखने वाला फौरन कहेगा बरेलवियों की महफिल है। दुनिया के जिस हिस्से में जाओ, जैसे ही सलातो सलाम पढ़ोगे कहा जाएगा बरेलवी आ गया है। मैं सोचने लगा अल्लाह अल्लाह, हम रहने वाले अकबरपुर के हैं, हम रहने वाले बंगाल के हैं, हम रहने वाले बिहार के हैं, हम रहने वाले बंबई के हैं, हम रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं, हम रहने वाले अमेरिका के हैं, हम रहने वाले बांग्लादेश के हैं, दुनिया के किसी हिस्से के हैं, लेकिन जहां भी जा रहे हैं बरेलवी कहे जा रहे हैं। या अल्लाह, जब बरेली का नाम पूरी दुनिया में किसने पहुंचा दिया, आला हज़रत का नाम पूरी दुनिया में किसने पहुंचा दिया, तो दिल ने कहा शमी मुसमा जानते नहीं हो, अरे डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सज्जदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में रसूलुल्लाह के इश्क का चिराग जलाया है, तो रसूल कौनो मक्का ने पूरी दुनिया में मेरे आला हजरत का नाम पहुंचाया है। तो मेरे तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब मुझे बताना, हिंदुस्तान में ये वाले थे, समझ रहे ना, तो मेरे ख्वाजा डर गए थे, ये रख कर आए, कह दो सुभान अल्लाह। अब मुझे बता, कोई दुनिया में कोई वली ऐसा हुआ जिसने दाढ़ी को काट दिया हो और नबी ये कौनैन की सुन्नत को उसने हकीर समझा हो और वो खुदा का वली हो गया हो? सुनो कान खोल कर, सुन्नते मुस्तफी की इताअत के बगैर कोई अल्लाह का महबूब हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये कहे कि हम नमाज न पढ़ें अल्लाह के वली, हम दाढ़ी न रखें अल्लाह के वली, सुन्नते मुस्तफी की पैरवी न करें अल्लाह के वली, नहीं हो सकता। अल्लाह को वही बंदा पसंद है जो उसके महबूब का चहेता है। तो अब दाढ़ी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? अरे बोलो जोर से, दिल से। तो आप रखेंगे? अरे आप रखेंगे? मैं ज्यादा नहीं, इस मजमे में सिर्फ ख्वाजा के नाम पर 6 आदमी चाहता हूं जो हाथ उठा करके ऐलान कर दें कि अब तक हमने रखी ना रखी, लेकिन जब मेरे आका की पसंदीदा है तो हम आज से रखेंगे। 6 आदमी हाथ उठा करके बता दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सुभान अल्लाह, ये लकब तो आपका अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत ओवैस करनी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शेर बंगाल, मुस्तफ़ा की सुन्नत, मुस्तफ़ा की सुन्नत, सुन्नत मुस्तफ़ा, खानकाह सईदुल वली। ऐ मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब एक बात यहां सुनो। अभी हमारे हजरत ने, साहिब सज्जादा ने हजरत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का नारा बुलंद किया। एक बात बताऊं, हजरत ओवैस करनी पूरी दुनिया में महक गए, चहक गए। जहां जाओ ओवैस करनी, खुदा का फजल है, हजरत ओवैस करनी की मज़ार नूर पर मैं हाजिर होकर के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ओवैस करनी की मज़ार नूर पर भी मैं गया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मैं सोचता हूं अल्लाह अल्लाह, हजरत ओवैस करनी जहां जाओ, सुन्नी के दिल में ओवैस करनी, सुन्नी की जबान पर। और अभी शबरात गुजरी, हलवा ओवैस करनी, कह दो सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना, होता ही नहीं होता है। मैं सोचने लगा अल्लाह अल्लाह, ये हजरत ओवैस करनी पूरी दुनिया में कैसे महक गए, हर जगह उनका नाम इस कदर मशहूर, बच्चा बच्चा जानता है हजरत ओवैस करनी। क्यों? इसलिए कि उनके दिल में इश्क मुस्तफा था, और इतना इश्क था कि अल्लाह के प्यारे रसूल का
जंग उहद के मौके पर दांत टूटा था। हजरत ओवैस करनी ने यमन में सुना तो सोचने लगे मेरे आका का दांत टूट गया है, ये दांत टूटा है, मेरा दांत क्यों रहेगा, ये दांत तोड़ दिया। फिर सोचा न जाने ये टूटा था कि ये टूटा था, उसे तोड़ दिया। फिर सोचा न जाने ये टूटा था कि वो टूटा था, उसे तोड़ दिया। एक एक करके हजरत ओवैस करनी ने सारा दांत तोड़ दिया। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपने इस मोहब्बत की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में हजरत ओवैस करनी का नाम महका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, पसंद अल्लाह ताला को नबी की सुन्नत है। तो दाढ़ी कितने लोग रखेंगे, जरा हाथ उठा दे, फिर एक बार मैं देख लूं। जो हाथ उठाए थे फिर उठा दे, मैं गिन लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहाँ गए 15। माशाल्लाह, अगर हम एक बार की बजाय 2 बार कहते तो अब तो 15 हो गए, और अगर दूसरी बार तीसरी बार कह देंगे तो 30 हो जाएंगे। माशाल्लाह, लोग अच्छे हैं। आप घबरा रहे थे, अरे हम लोगों को दाढ़ी रखवा रहे तो लोग खुश हो रहे जी जी। क्या वो इश्क का मामला है। मोतबर रवायत अगर देख लिए तो हश्त बहिश्त देखिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हश्त बहिश्त देखिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन की लिखी हुई जो किताब है उसमें देखिए हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने तहरीर फरमाया है। सुभान अल्लाह, हक है। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन की औजात है, उनके बारे में सुनो। वो हमारी तरह आपकी तरह ऐसे वैसे आलिम नहीं थे। माशाअल्लाह। कि आप क्या समझते हो, हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज, हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या मेरे गौसे आदम, इनको क्या समझते हो? सिर्फ ये वली नाम के नहीं थे, ये लोग अपने वक्त के जबरदस्त आलिम थे, बल्कि अपने वक्त के ये मुजद्दिद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा पाक मुजद्दिद थे, हजरत महबूब इलाही मुजद्दिद थे। ये लोग ऐसे वैसे आलिम नहीं थे, इन पर तसव्वुफाना गलबा जरूर हुआ था, लेकिन ये लोग, ये हजरत महबूब इलाही बदायूं के रहने वाले, बदायूं में जब उन्होंने पढ़ा है तो पढ़ करके इल्म की तलब और चाहत में ये दिल्ली गए हैं, दिल्ली गए हैं। और दिल्ली में उस वक्त दिल्ली उलमा का मरकज था, लेकिन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में गए तो पूरे दिल्ली के उलमा पर फौकियत हासिल कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शख्सियत है, बहुत अजीम शख्सियत है, लेकिन लोग नहीं जानते। लोग सोचते वाली हैं, बुजुर्ग हैं, सूफी की तरह नहीं, अपने वक्त के जबरदस्त आलिम थे। सुभान अल्लाह, जबरदस्त आलिम थे। तो सुभान हजरत अल्लाह। बाबा फरीद की तो ये शान है, सुनिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन के 50,342 खुलफा थे। सुनिए, कान खड़े हो जाएंगे। आज आप लाखों का मजमा, 2-4 लाख का मजमा, 10-15 लाख का मजमा, 20 लाख का मजमा, लेकिन सोचो कैसी शख्सियत रही होगी जिनके खुलफा की तादाद 50 3 42 50,342 जिनके खुलफा की तादाद है। आपके कई खलीफा हैं? 4 खलीफा है। बफजली ताला मेरी भी सैकड़ों खलीफा है, 100 के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन आप आज के उलमा, हमारे हुजूर ताजुल शरिया बहुत बड़े पीर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पीर, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में उनके मुरीदीन हैं, लेकिन खुलफा कितने हैं? खुलफा कितने हैं? 200, 400, 500, यही तो ना। कोई भी पीर हो, किसी के 1 खलीफा है, किसी के 5 खलीफा है, किसी के 100 खलीफा है, किसी के 200 खलीफा है, किसी के 250 खलीफा। बहुत खलीफा होंगे तो 500 होंगे, लेकिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन के खुलफा की तादाद 50,000 थी। कितनी थी? सिर्फ 50,000 नहीं, आगे उसके आगे जी, जिसके खलीफा की तादाद इतनी है तो उसके मुरीदीन की तादाद कितनी हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अजीम शख्सियत के मालिक हैं हजरत।
अरे यारो, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जब लोग मुलाकात के लिए जाते थे तो फरलांग की दूरी से खड़े होकर के लोगों को जमीन चूम करके वापस हो जाना पड़ता था कि आगे जाने का मौका ही नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बहुत अजीम शख्सियतें हैं, अल्लाह ताला फज़्ल करम की बरखा बरसाए। आपने अच्छा किया मुझसे पूछ लिया और मैंने फौरन जवाब दे दिया। बहरहाल हश्त बहिश्त देखिए, हश्त बहिश्त में हजरत बाबा फरीदुद्दीन अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने जो तहरीर फरमाया है वो हिस्सा आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि हजरत उमर फारूक आजम और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी कौनैन के हुक्म से मुस्तफ़ा जान आलम का जुब्बे मुक़द्दस लेकर और हजरत ओवैस करनी की बारगाह में आए और नबी कौनैन ने फरमाया था मेरे ओवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। जब आए हैं और कुछ गुफ्तगू हुई तो हजरत, गौर से सुनिए, अब बात आ गई, सुन लीजिए। हजरत ओवैस करनी फरमाते हैं दोनों खुलफा हैं सरकार के, कौन? फारूक आजम और कौन? मौला अली, खुलफा हैं। कहते आप लोगों ने मेरे आका को देखा है? कह दो सुभान अल्लाह। हजरत ओवैस करनी फरमाते आप लोगों ने मेरे आका को देखा है? हाँ देखा तो है। अगर देखा है तो बता दो नबी की भाव, कह दो सुभान अल्लाह, नबी की भाव सुभान अल्लाह मिली थी या कुशादा थी? तो आपसे अगर अभी मुझे देख रहे हैं मैं चला जाऊं और नहीं बताता तो आपसे कोई पूछ लेता तो आप नहीं बता सकते थे कि मेरी भाव कैसी है ना मेरे बुजुर्गों दोस्तों। उसके बाद हजरत ओवैस करनी अपना मुंह खोलते हैं यूं और कहते देख रहे हैं आप, खोल के कहते देख रहे हैं आप, ये कौन दिख रहा है? बाबा फरीदुद्दीन लिख रहे हैं। देख रहे हैं आप? देख लिया, दांत नहीं, क्यों नहीं? इसलिए कि मेरे आका का दांत मुकद्दस जंगे उहुद में टूटा था, मैंने उसी मोहब्बत में तोड़ दिया। सुभान मेरे अल्लाह। आका का दांत टूटा है तो मैं क्यों सलाम? सुभान अल्लाह, और सुभान मैं नहीं जानता था कि कौन सा टूटा है, इसलिए मैंने इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, न जाने ये टूटा, न जाने ये टूटा, न जाने ये टूटा है, पूरा दांत तोड़ दिया। सुभान अल्लाह, इश्क का मामला है, ये मोहब्बत का मामला है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, से बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, दाढ़ी कितने लोगों ने रखी? कितने लोगों ने रखी? अच्छा रख लिया है ना, रख लिया है, अरे रख लिया है ना कि सिर्फ कह दिया है? कह दिया है। वादा करने का मतलब रख लिया, वादा करने का मतलब ये 15 नहीं, अगर एक आदमी दिल से तौबा कर लेता कि अब हम दाढ़ी नहीं कटाएंगे, नबी की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखेंगे, तो एक आदमी रख लेने की वजह से आप भी बख्श दिए जाते, मैं भी बख्श दिया जाता। सिर्फ आप नहीं, पूरा मजमा बख्श दिया जाता। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया जिस महफिल और जिस बज़्म में कोई एक आदमी बख्शा जाता है तो अल्लाह ताला उस पूरी महफिल को बख्श देता है। और आदमी जैसे ही अपने गुनाहों से तौबा करता है, तौबा करने का भी इरादा करता है, तौबा करने का भी इरादा करता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत के मुताबिक अहयाउल उलूम में, मेरे बुजुर्गों दोस्तों मुलाहिजा फरमाइए, अहयाउल उलूम पढ़िए, ये हदीस हजरत इमाम गज़ाली ने नकल फरमाई कि आदमी जैसे ही गुनाहों से तौबा का इरादा करता है अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह को माफ फरमा देता है। तो अब कितने आदमी ने रखा? सूफी साहब बहुत देर हो गई है, मुझे जाना है जी, काफ़ी टाइम हो गया। मेरा सुबह से प्रोग्राम है, जलसा है हमारे यहाँ, बहुत अहमियत का हामिल जलसा होता है। माँ कमरुज़्ज़मा साहब अपने अहबाब को लेकर, हमारे सूफी साहब अपने अहबाब को लेकर, हमारे खातिर साहब अपने अहबाब को लेकर सुबह आएंगे। मैं आपसे कहता हूँ आप आओ, इंशाअल्लाह ताला बुज़ुर्गों की जो तबर्रुकात की ज़ियारत करोगे तो आपका दिल पाक बाक हो जाएगा। हमारे उलमाए किराम बहुत तशरीफ़ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप उन्हें देखोगे, उनके चेहरों की ज़ियारत करोगे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, आप देख करके मसरूर हो जाओगे। मैं यकीन जानो मैं कुछ दूसरी बातें आपको बताना चाहता था, लेकिन हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब ने चूँकि ये बात पूछी, अच्छी बात हुई पूछ ली, इसलिए बात दूसरी जानी चाहिए। चूँकि वक्त नहीं है इसलिए अब मैं ज़रा अपने को कासिर समझ रहा हूँ। मैं अब आपसे इजाज़त मांग रहा हूँ।
और इंशाअल्लाह ताला फिर अगर आप मुझे याद कर लोगे तो मैं अपने बुढ़ापे में आपकी बारगाह में फिर हाजिर आ जाऊंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर है इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, और न तकवा पर न ताअत पर न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये मेरी किताब जामे कमालात 7 अदद है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बहुत अच्छी किताब। अब मैं अपनी ज़बान से क्या कहूँ, लेकिन मैंने इसमें आपको दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि ये जामे कमालात यानी जामे कमालात अंबिया है। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया किराम को जितने मोजज़े और कमालात मिले, उन तमाम कमालात को, उन तमाम फ़ज़ाइल को, उन तमाम मोजज़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका अपने महबूब नबी की ज़ात में जमा फरमा दिया है। जी, तमाम नबियों के कमालात के जामे मेरे आका हैं। और फिर मेरे आका की जो खुसूसियत तो सबके जामे है ही, लेकिन जो जो कमालात दीगर अंबियाए किराम को मिले थे, वो कमालात करामत की सूरत में मेरे आका की उम्मत के औलियाए किराम को भी हासिल हैं। इस किताब में मैंने ये बातें आपको बताने की कोशिश की है। किताब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका दिल बाग, आप नहीं पढ़ोगे घर की औरतें पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए ये अजीम किताब है। किताब का हदिया 200 रुपया है। इंशाअल्लाह ताला आपके काम आने वाली चीज़ 7 पीस शायद है, 7 अदद ये किताब है। आप फसाद से गुजारिश है, अभी सलातो सलाम पढ़ेंगे, 200 रुपया हदिया देकर, जिसके दिल में ख्वाहिश हो 200 रुपया दे करके ये किताब हासिल कर लीजिए। वमा अलैना, सलाम पढ़ना, खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका,
या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ के लिए हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जो भी मोहब्बत के नजराने पेश हुए, जो भी खिताबात हुए, तकरीरें हुई, नात खानियाँ हुई, मनक़बत खानी हुई, मौला इसे कबूल फरमा दे। जो हमसे गलतियाँ हो गई हो मेरे अल्लाह तुम माफ़ फरमा दे। अपने हबीब पाक के सदक़े में मौला हम सबों की तमाम ख़ताएँ माफ़ फरमा दे। मौला शब बरत का ये मौका है और शब बरत के बाद 3 रोज़ के बाद का ये मौका है और शब बरत में तेरी बख्शिश का दरवाज़ा खूब जोश पे होता है, रहमत जोश पे होती है, तू बख्शिश फरमाता है। ऐ मौला, आज हम अपने मरहूमीन के लिए, मुर्दों के लिए और खुसूसियत के साथ यहाँ के तमाम मरहूमीन, कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों के लिए, जो मुस्लिमीन व मुस्लिमात हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं। मौला तू करम फरमा दे, हमारे मरहूमीन को भी बख्श दे। मौला मौला जितने लोग हाजिर हैं, इनके दिल की जो तमन्ना है पूरी फरमा दे। हम सबों की तमन्नाएं मौला पूरी फरमा दे, हम सबों की आरज़ुओं की तकमील फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जिस आरज़ू के साथ जिन लोगों ने हाथ उठाया है, सबकी आरज़ुएं पूरी फरमा दे। मौला अपने हबीब पाक के सदक़े में हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले और हम सबों की दुआएं कबूल फरमा ले। हमारे बच्चे हैं, इन्हें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। ये मदरसा सैयदुल औलिया, ऐ मेरे मौला अपने हबीब पाक के सदक़े में इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। ये मेरे उलमाए किराम हैं, ये हमारे अइम्माए इज़ाम हैं, ये हमारे कुर्रा हुफ़्फ़ाज़, ये तमाम लोग जो इस वक्त मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। ये सिर्फ मिंबर नूर की ज़ीनत नहीं, पूरी दुनिया की ज़ीनत है। ये इनके वो कदम हैं जिस कदम की बरकत से अल्लाह ताला आसमान से बारिश फरमाता है। इनके लिए समंदर की मछलियाँ, दरिया की मछलियाँ दुआ करती, सिर्फ मछलियाँ नहीं, जो सुराख में रहने वाली चूंटियाँ हैं वो भी दुआ करती हैं। मौला हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ कर दो। ऐ मौला इन सबों की ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा दे और इनकी मोहब्बतें अवाम के दिलों में खूब ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमा दे। इनकी इज़्ज़त, इनकी अज़मत खूब ज़्यादा फरमा दे। ऐ मेरे मौला करीम, हम सबों की दुआएं कबूल फरमा, हम सबों को सेहत व आफ़ियत और तंदुरुस्ती और तवानाई अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा